डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने सबसे फर्स्ट देखा स्ट्रक्चर ऑफ इंडेफिनेट सिंपल, देन सेकंड टेंस देखे हमने स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। थर्ड हमने देखे स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फोर्थ हम देख रहे हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं। सबसे फर्स्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इंडेफिनेट देखें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर्स हम देखने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जब वाक्य के अंत में रहा, रहें, रही के साथ हैं, हूँ, हो, आ रहा हो के साथ समय एड हो गया हो, रहा, रही, रहें प्लस हैं, हूँ, हो के साथ समय आ जाए, तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कंबाइंड फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट वर्ड आ रहा है हमारा समय को दर्शाने के लिए कि एक फिक्स समय है, और कंटिन्यूअस का हमने देखा ये कि कंटिन्यूअस का मीनिंग्स होता है कोई एक्शंस प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। कोई एक्शन चल रही होगी या चल रहा होगा, कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे प्लस हैं, हूँ, हो के साथ समय एड ऑन हो जाता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। अब इसके हम फॉर्मेशंस देख लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन है हमारा सिंपल का। सिंपल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होती है। हैज़ बीन फॉर सिंगुलर्स और हैव बीन फॉर प्लूरल्स, मोर देन टू थिंग्स। और नॉर्मल सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होता है हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर का यूज़ कब किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। जनरली सिंस का यूज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज़ होता है, और फॉर एक इंडेफिनेट टाइम को शो करने के लिए फॉर यूज़ होता है। इंडेफिनेट कोई फिक्स नहीं है समय, और एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट समय को, टाइम को शो करने के लिए सिंस यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव में इसका फॉर्मेट हो जाता है हैज़ बीन, हैव और हैव बीन के बिटवीन नॉट यूज होता है, हैज़ और बीन के बीच में। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ओके। नेगेटिव में हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन यूज होता है। अदर स्ट्रक्चर विल एज इट इज सिंपल इंडेफिनेट की तरह ही सेम कॉपी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जा रहा हो, स्टार्टिंग में आता हो, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट एड ऑन बिटवीन हैज़ और बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैज़ेंट, हैवंट की, हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवेंट, हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब हम 4 टाइप्स के इसके स्ट्रक्चर्स देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव में होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब इसके कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट हैं जो हमको रिमेम्बर्स होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक कंबाइंड फॉर्म है परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंसेस का। इसमें परफेक्ट वर्ड इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है लेकिन उसमें एक फिक्स्ड या अनफिक्स्ड एक समय ऐड ऑन हो जाता है वाक्य में हमारा, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कहा गया है। एक्शन वर्ड के साथ टाइम आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज़ बीन और मे बी हैव बीन यूज़ होती है। हैज़ बीन सिंगुलर वर्ड्स के साथ और हैव बीन प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज़ होता है। हैज़ बीन को सिंगुलर पर्सन के साथ और मे बी नेम सिंगुलर पर्सन्स और सिंगुलर थिंग्स के साथ यूज़ होता है। और हैव बीन का यूज़ प्लूरल थिंग्स बहुवचन मोर देन 2 थिंग्स एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा यदि कोई पर्सन्स हो या फिर कोई थिंग्स हो तो उनके साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ या हैव सब्जेक्ट के पहले फिर सब्जेक्ट फिर बीन का यूज़ होता है। सो इस प्रकार से हमारा बन जाता है हैज़ सब्जेक्ट हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन होता है। इंट्रोगेटिव से प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ेंट और हैवेंट को सब्जेक्ट के पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो हमारा हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैज़ेंट हो जाता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट। तो इस तरह से सब्जेक्ट के पहले हैज़ेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सो जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के साथ था, थी, थे ऐड हो जाता है, के साथ समय भी ऐड हो जाता है, टाइम।
रहा रही रहे प्लस था थी थे प्लस समय आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? जिन वाक्य के अंत में रहा रही रहें के साथ था थी थे शब्द आ रहा हो, साथ में समय ऐड हो, डेफिनेट या इनडेफिनेट समय ऐड हो, सो वो सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। फर्स्ट फॉर्मेशन है हमारा सिंपल इनडेफिनेट का। सब्जेक्ट पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होती है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल्स को नहीं देखा जाता है। डायरेक्टली सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, सबके साथ हैड बीन यूज होगी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। थर्ड है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। सो हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्मेशंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। थर्ड इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हैड बीन के बिटवीन यूज होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जब हमको यह मालूम हो कि काम स्टार्ट होने का पॉइंट कब से है, कब से शब्द आ जाए, भाई कब से शब्द हमको एक वाक्य में मालूम हो कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं उस सेंटेंसेस में। और जब सेंटेंस यह बताए कि काम या एक्शन कितनी देर से या टाइम का ड्यूरेशन हमको ओनली मालूम हो, तो फॉर का यूज़ होता है फॉर। और सिंस का यूज़ कब होता है? हमको कोई भी एक्शंस या कोई वर्क हो उसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, सो सिंस यूज़ होता है। और हमको ओनली टाइम का ड्यूरेशन मालूम हो, सो या इंडेफिनेट टाइम मालूम हो हमको, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। कोई काम कब शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, ऐसे सिंस, स्टार्ट के लिए सिंस यूज़ होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है। जब हमको सिर्फ समय अंतराल मालूम हो, टाइम ड्यूरेशंस, एक्शंस का फिक्स टाइम मालूम नहीं हो, कोई भी एक्शंस हुई उसका हमको फिक्स टाइम मालूम नहीं है, ओनली हम एक ड्यूरेशन बता सकते हैं समय का, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा हैड बीन यूज़ होती है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल्स को नहीं देखा जाता। सिंगुलर प्लूरल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब ओनली प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है, अदरवाइज पास्ट और फ्यूचर में कोई भी सिंगुलर प्लूरल्स वर्ड नहीं देखे जाते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन
हैड बीन के बीच में बिटवीन नॉट यूज़ होता है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन यूज़ होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के सेम होता है। सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेम होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज़ होता है और अदर स्ट्रक्चर्स में सिंपल पास्ट के कंटिन्यूअस और आगे स्ट्रक्चर्स में सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के सेम फॉर्मेट होता है। सो हेल्पिंग वर्ब ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैड बीन, नेगेटिव में हैड नॉट बीन, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन यूज़ होती है। और बाकी का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है हमारा बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, तीनों टेंसेस में कॉमन होता है बीन के बाद। इसके पहले प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन यूज़ होती है, पास्ट में हैड बीन यूज़ होती है, फ्यूचर में विल हैव बीन यूज़ होती है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब वाक्य के अंत में रहा रही रहें प्लस होगा होगी होंगे प्लस समय आए तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का टेंस कौन सा होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ होगा होगी होंगे आ रहा हो और समय आ रहा हो, एक फिक्स निश्चित या अनिश्चित समय हमको मिल रहा हो सेंटेंस में, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। फॉर्मेट है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। ये नॉट है हमारा विल के आफ्टर एड होगा, विल नॉट हैव बीन, विल हैव नॉट बीन नहीं होगा, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है हमारा? वांट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट, वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। जब हमको टाइम, एक बार हम इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मेट्स सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन। हैव बीन में ही विल यू ऐड हो जाता है तो विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर यूज़ होता है। जब हमको टाइम का और एक्शंस का एक फिक्स टाइम मालूम हो, एक फिक्स टाइम उसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो, जैसे कि डेज नेम डैट, फिक्स टाइम आवर्स में, अर्थात हमको इस प्रकार से मालूम है तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो है हमको तो सिंस का यूज़ होता है। और हमको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है, कोई एक फिक्स टाइम मालूम नहीं है कि आज 2 बजे से या सोमवार को 3 बजे से, इस प्रकार से हमको समय का मालूम नहीं है। ओनली एक टाइम का ड्यूरेशन मालूम है, 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। सो एक कौन से 2 घंटे हो गए वो हमको एक मालूम नहीं है, फिक्स टाइम मालूम नहीं है, तो फॉर का यूज़ होता है, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो फॉर का यूज़ एक इंडेफिनिट टाइम यदि वाक्य में है तो फॉर यूज़ होगा, और एक फिक्स्ड डेफिनेट टाइम है सो फॉर सिंस यूज़ होगा। फ्यूचर सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज़ होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सेंटेंस में सिंस या फॉर लास्ट में यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव यूज़ होता है। विल नॉट हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस देन अदर फॉर्मेट सेम सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेम होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ होता है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हमने देखे अभी फॉर्मेट्स स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस क्या क्या होती है, तो कौन सा सेंटेंस के कंडीशंस फॉर्मेट होते हैं। अब हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में टाइप्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। या फॉर यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि वो 1 महीने से वे 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। इसका हिंदी बनेगा वे 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब 1 महीना कौन सा, यहाँ फिक्स नहीं है, नाम नहीं लिया गया है महीने का कि जनवरी फरवरी, कोई सा भी महीना नहीं लिया गया, या लास्ट मंथ नहीं बोला गया, यहाँ पे ओनली 1 महीना बोला गया है। सो फॉर यूज़ होगा। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। पास्ट में दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। हैड बीन यूज हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, विल हैव बीन यूज है हेल्पिंग वर्ब, सो रहे के साथ होंगे शब्द आ रहे हैं, और एक समय ऐड हो रहा है महीना। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब ये तो हो गए हमारे सिंपल के स्ट्रक्चर्स। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव जिन वाक्य में, जिन सेंटेंसेस में नेगेटिव का सेंस निकले, नेगेटिव मतलब मना करने का सेंस निकले, वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, हेल्पिंग वर्ब के बीच में बिटवीन नॉट यूज होता है, हैव नॉट बीन। और यदि यहाँ पर सी होता, सी या ही, सो सी हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन यूज होता है सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव बीन यूज होता है प्लूरल पर्सन के साथ। वे काउंटेबल नहीं है, वे में कितने ही सब लोग आ सकते हैं। सो दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे 1 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। दे हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, वे 1 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। हैड नॉट बीन यूज हुआ है यहाँ पर हैव नॉट बीन। फ्यूचर दे विल हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ,
वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। विल नॉट हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल नॉट हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होता है, जिसमें क्या शब्द पहले आ जाता है। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। हैव यूज सब्जेक्ट के पहले हुआ है, सो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन पूछा है, क्या वे एक महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। हैव यूज हुआ, हैव बीन। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। फ्यूचर में विल हैव बीन, सो इसमें दे लगाते हैं हम या नॉट लगाते हैं विल के आफ्टर और हैव बीन के बिफोर। विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। क्या वे एक महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस क्या होते हैं। हैवेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हैवेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवेंट और हैडेंट शॉर्ट फॉर्म होती है हैड नॉट की। हैडेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। क्या वे एक महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। हैडेंट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। वॉन्ट दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। वॉन्ट हैव बीन यूज हो रहा है, सो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। वॉन्ट दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। क्या वे एक महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। ये हमारे हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट के साथ में हमारी एक्सरसाइज सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस एक टेंस के बनते हैं, सो हमने 4 टाइप्स की प्रैक्टिस भी की है और 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स भी हमने ईच टेंस हैव मेड। हर एक टेंस के 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स भी हमने देखे हैं तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।